स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओटी कैरियर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मेडिकल प्रोसीजर के बारे में जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बात कर रहे हैं हम इंटूबेशन के, ठीक है, कि इंटूबेशन प्रक्रिया क्या है, कि इंटूबेशन कब करते हैं और इंटूबेशन के दौरान कौन कौन सी चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती हैं और इंटूबेशन कब किया जाता है और उसका प्रोसीजर क्या होता है। एक एक प्रोसीजर को हम आज देखते हैं कि इंटूबेशन क्या है और इंटूबेशन का प्रोसीजर और उसके साथ जो क्या क्या ज़रूरी लगता है हमको, वो सब आज हम अपने इस वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंटूबेशन प्रोसीजर क्या है। तो इंटूबेशन प्रोसीजर एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें हम क्या करते हैं, ईटी ट्यूब को इंसर्ट करते हैं कहाँ पे, ट्रैकिया में, ठीक है, ट्रैकिया में इंसर्ट करते हैं। और क्यों करते हैं, एयरवे को सिक्योर करने के लिए और ऑक्सीजन की सप्लाई लंग्स को देने के लिए हम क्या करते हैं, इंटूबेशन प्रक्रिया करते हैं, ठीक है। तो इंटूबेशन ईटी ट्यूब क्या है, ईटी ट्यूब को कहते हैं इंट्रोट्रैकियल ट्यूब। इंट्रो माने अंदर, जो ट्रैकिया के अंदर ट्यूब जाती है या डाली जाती है उसको क्या कहते हैं, इंट्रोट्रैकियल ट्यूब। ये कई साइज में आती हैं, एडल्ट में दूसरा साइज और छोटे बच्चों में दूसरा साइज, फीमेल में अलग साइज। तो मेनली जो 7 नंबर 7.5 नंबर इस्तेमाल होती है वो हमारी क्या है, इंट्रोट्रैकियल ट्यूब, जो एडल्ट में इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो हम इंडोट्रैकियल ट्यूब क्या है पता चल गया कि इंडोट्रैकियल ट्यूब इंटूबेशन में काम आता है, ठीक है। कहाँ पे डाली जाती है, ट्रैकिया के अंदर डाला जाता है। और डालते क्यों हैं, एयरवे को सिक्योर करने के लिए और ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर तरीके से लंग्स को देने के लिए। अब दूसरी बात ये आती है कि हमें इंडोट्रैकियल ट्यूब कब लगाना ज़रूरी हो जाता है या कब पता चलता है कि हमें इंटूबेशन करना है या करना ज़रूरी हो गया है। तो वो कुछ 5-6 केसेस हैं जिसमें हमें ज़रूरी होता है कि इंटूबेट करना ही करना है। सबसे पहले हम बात करें कि कब करना है, तो सबसे पहले हमारा क्या है, एयरवे ब्लॉकेज। अगर किसी कारणवश उसका एयरवे ब्लॉकेज हो गया है तो उस टाइम पे हमें क्या होगा, मरीज को ऑक्सीजन प्रॉपर देना ही देना है। उस समय हम क्या करेंगे, उसको ईटी ट्यूब डालेंगे या फिर इंटूबेशन की जो प्रक्रिया है उसको परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्या है, एयरवे ब्लॉकेज। अगर एयरवे ब्लॉकेज है तो डालना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा बात करें तो कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट किसी वजह से अगर उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया है या उसको पहले से डिजीज़ है तो उस दौरान भी आपको क्या होगा, इंटूबेट करना पड़ेगा। उसके बाद सीवियर ट्रामा। सीवियर ट्रामा क्या है, अगर किसी मरीज को कोई रेड एक्सीडेंट हो गया है या आरटीआई का कोई मरीज आया है, वो प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले पा रहा है, हेड इंजरी वगैरह हो गई है या फिर जो भी हमारा सांस रेस्पिरेटरी जितने भी ऑर्गन से वो डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, तो उस केस में क्या होगा, हमको ईटी ट्यूब डालना ही होगा जिससे कि उसको प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन मिलती रहे। तो इस तरीके से ट्रामा के केस में हमको क्या है, ईटी ट्यूब डालनी होगी। उसके बाद में रेस्पिरेटरी फेलियर। रेस्पिरेटरी फेलियर का मतलब क्या है, अगर किसी मरीज का लंग्स काम नहीं कर रहा है या बहुत कम काम कर रहा है तो उस सिचुएशन में किसी कारणवश से हो सकता है वो कोई डिजीज हो गई हो या फिर उसको निमोनिया हो गया हो या कुछ और कारण हो सकता है। तो उस समय क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन देने के लिए प्रॉपर तरीके से इंटूबेशन की प्रक्रिया को परफॉर्म करते हैं। उसके बाद वहाँ पर भी इस्तेमाल होता है, अगर सर्जरी के दौरान किसी मरीज की सर्जरी होनी है और उसको जनरल एनेस्थीसिया दिया जाना है तो उस दौरान भी आपको इंटूबेशन प्रक्रिया करनी होगी जिससे कि प्रॉपर तरीके से उसको ऑक्सीजन मिलता रहे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब अगर आप ओटी टेक्नीशियन हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी होता है कि कब कब ज़रूरत पड़ सकती है इंटूबेशन करने के लिए। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हमें इंटूबेशन की तैयारी करना है तो इंटूबेशन में कौन कौन से सामान हमको कहाँ पे रखना है वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इंटूबेशन की तैयारी पहले से नहीं रखेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि तुरंत ये एक इमरजेंसी प्रोसीजर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें रिक्वायर्ड इक्विपमेंट के बारे में, तो आपके पास ईटी ट्यूब कम से कम 2-2 सेट आपके पास सारे नंबर के ईटी ट्यूब होने चाहिए। तो पहला चीज़ हमारा क्या है, ईटी ट्यूब होना चाहिए आपके पास। उसके बाद में क्या है, लैरिंजोस्कोप, ठीक है, 2 साइज का एडल्ट और पीडियाट्रिक 2 साइज का आता है, तो आपके पास दोनों तरीके का लैरिंजोस्कोप होना चाहिए, ठीक है। लैरिंजोस्कोप में ब्लेड होती हैं, 3 नंबर 4 नंबर की ब्लेड होती हैं और ब्लेड में टॉर्च होती है और जलनी चाहिए, ठीक है। एक बल्ब, छोटी छोटी बल्ब होती है, वो भी आपको सिक्योर कर लेंगे कि हमारी लाइट जल रही है प्रॉपर तरीके से। सेल डाल के आप चेक कर लें कि हाँ हमारी लाइट जो है प्रॉपर तरीके से पूरी लाइट दे रही है और जल रहा है बराबर। तो यहाँ पर क्या है, लैरिंजोस्कोप होना जरूरी है आपके पास। BVM, ठीक है, या फिर बैग
वॉल मास्क ज़रूरी होता है, जिससे कि ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से लंग्स में दिया जा सके। तो यहाँ पे बैग वॉल मास्क रखना ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद सक्शन कैथेटर वहाँ पे रखना ज़रूरी होगा, क्योंकि जब लार वगैरह स्प्रेड ना कर जाए, इसके लिए आपको सक्शन करने के लिए वहाँ पे एक सक्शन कैथेटर 14 या 16 नंबर का वहाँ पे रखना होगा। उसके बाद क्या है, 10 ml के सिरिंज रखेंगे। किस काम के लिए, जब हम ट्यूब डालते हैं, ट्यूब को फिक्स करने के लिए उसमें बलून होता है, उसको फुलाना पड़ता है, तो उसको हम एयर पुश करके उसको हम फुला देते हैं, तो हमारी जो ट्यूब है वो अंदर फिक्स हो जाती है। और बाहर से फिक्स करने के लिए हमें क्या होता है, एक टेप की ज़रूरत पड़ती है, या फिर इसको हम कहते हैं ईटी होल्डर आता है, ईटी ट्यूब होल्डर, या तो ईटी ट्यूब होल्डर लगा सकते हैं या फिर हम टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि वो ट्यूब होल्ड रहे। अब बात करते हैं कि प्रोसीजर कैसे होता है, किस तरीके से प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप कैसे किया जाता है। तो प्रोसीजर में देखते हैं। सबसे पहले क्या है, मरीज को क्या करेंगे, प्री ऑक्सीजनेशन करेंगे, ऑक्सीजन पहले देंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, उसको पोजीशन में लेंगे, उसको चिन के ऊपर करेंगे और हेड थोड़ा सा पीछे खींच के प्रॉपर तरीके से पोजीशन बनाएंगे। सबसे पहला हमारा काम क्या है, पोजीशन बनाना, पोजीशन बना के प्री ऑक्सीजनेशन करना, प्रॉपर तरीके से पूरी ऑक्सीजन देना। ऑक्सीजन के बाद क्या है, हम लैरिंजोस्कोप को ट्रैकिया ओपन करने के लिए, देखने के लिए इंसर्ट करेंगे कि हमें ट्रैकिया अच्छी तरीके से विजिबल हो रही है कि नहीं। उसके बाद में ईटी ट्यूब को हम इंसर्ट करेंगे। जब हमारी ट्रैकिया दिखने लगे अच्छे से, तो हम क्या करेंगे, ईटी ट्यूब को अंदर डालेंगे। ठीक है, ईटी ट्यूब अंदर डालने के बाद में उसको हम कंफर्म करेंगे कि प्लेसमेंट सही जगह पे हुआ है कि नहीं हुआ है। इसको देखने के लिए क्या है, चेस्ट हमारा अप और राइज करेगा, मतलब ऊपर जाएगा और डाउन होगा, ऊपर जाएगा और डाउन होगा। ठीक है, उसके बाद में जब सिक्योर हो जाएगा तो उसको हम क्या करेंगे, वेंटिलेटर से कनेक्ट कर देंगे और आपकी जो प्रक्रिया है पूरी वो कंप्लीट हो जाएगी और पेशेंट आपका सुरक्षित हो जाएगा। लंग्स को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन मिलती रहेगी, जो कि बहुत ही इमरजेंसी प्रोसीजर है ये। ठीक है दोस्तों, तो मैंने कोशिश किया है अपने इस वीडियो में एक इंट्यूबेशन प्रक्रिया को बताने का संक्षिप्त भाषा में कि किस तरीके से क्या क्या सामान इसमें ज़रूरी होता है और ये प्रक्रिया कैसे की जाती है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा। धन्यवाद।